Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और पिछले भाग में हमने बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को लेके। ये हम सब बातें हमने की थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हम इससे आगे अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। एक फॉर्मूला, जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, इसी तरीके से एक होता है आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है ना, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट मास होता है, इसको हम देखेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है कि सपोज आपके पास NaCl फॉर्मूला है कोई, है ना। इसका हमें वो करना है, इसका मास कितना है वो निकालना है। तो सिंपली जो मास होता है इंडिविजुअल एटम का, उसको जोड़ देते हैं। जैसे सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, है ना। तो हमने इनको जोड़ा, ऐड आप करोगे तो कितना आएगा 0.5, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 58.5 आपके पास आ गया, है ना। यूनिफाइड मास में होता है, ग्राम में करोगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास, है ना। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास हो गया। इसी से आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। तो आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो बच्चों है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट के बारे में हम सीखेंगे। मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट। तो बच्चों मोल कंसेप्ट होता है क्या आपके पास, मोल कंसेप्ट होता है कि एक, जैसे हमने बात करी कि एक मोल का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कि आपके पास एक एंटाइटी रहती है ना। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली मोल कहते हैं। तो मोल कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि एक मोल में आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं, है ना। तो एक मोल में इतने एटम्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, एक मोल में। तो ये आपका बेसिकली क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट कहते हैं। तो मोल कंसेप्ट का मतलब बेसिकली ये है आपके पास कि एक मोल में कितने चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो एक मोल का आपके पास ये मतलब हो गया, है ना। ये आपके पास एक मोल का मतलब होता है। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे जो आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलेंगे या एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर इसको हम कहते हैं ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो जैसे कि इसमें हमें दे रखा है, तो वो उन्होंने पूछा कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन नंबर ऑफ एटम्स पूछे हमसे, ठीक है ना, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। कितने में, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है ना, 52 मोल्स ऑफ आर्गन में पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। पहला 52 मोल्स ऑफ आर्गन में पूछे हैं। दूसरा पूछा है 52 यू ऑफ हीलियम में पूछे हैं। ठीक है ना, और तीसरा पूछा है 52 यू ऑफ हीलियम में बात कर लेते हैं। ठीक है, दो चीजें हमें पूछी है, आर्गन और किसको लेके,
हीलियम को लेके, है ना। ये बताना में नंबर ऑफ मोल्स इसमें बताने कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन की बात करते हैं। हमें पता है आर्गन का जो एटॉमिक मास है बच्चों वो 40 ग्राम है। कितना है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम में हम बोलेंगे एक मोल, 40 ग्राम में एक मोल होता है। इसमें पूछा नंबर ऑफ एटम बताना है हमें एक मोल में, तो 40 ग्राम में एक मोल है ना, 40 ग्राम में एक मोल होगा। यानी एक मोल में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मोल में 40 ग्राम, ऐसा लिखा जा सकता है। 40 ग्राम एक मोल 40 ग्राम, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें पूछा है आर्गन के एटम्स बताने, है ना, आर्गन के क्या बताने? एटम बताने। तो आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 ग्राम है, और 40 ग्राम में उसका एक मोल आता है ना। कितना आता है बच्चों? एक मोल। और एक मोल में आपके पास कितने एटम्स होते हैं? बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं हमारे पास एक मोल में, है ना। और हमें बताने 52 में, तो एक मोल में 40 ग्राम, या हम ऐसे बात कर सकते हैं कि एक मोल में आपके पास 40 ग्राम है, एक मोल में आपके पास कितने हैं? 40 ग्राम है। तो एक मोल में हम ये बता सकते हैं कि एक मोल में 40 ग्राम का मतलब एक मोल में आर्गन का एक एटम, है ना, आर्गन का एक एटम बोल लो, या आप बोल लो कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ आर्गन, है ना। 40 ग्राम में एक मोल है, तो एक ग्राम में इतने एटम हो जाएंगे। हमें 52 मोल में बताने में 52 मोल में कितने एटम है? एक मोल में अगर इतने एटम मिलते हैं तो 52 मोल में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 52। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास ये आ जाएगा 6.022, ठीक है ना, इंटू 52 कितना आ जाएगा? 313.144 इंटू 10⁻23, है ना। यहाँ से डेसिमल आप इधर शिफ्ट करोगे तो 3.13 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। डेसिमल आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो इधर शिफ्ट करने से आप लेफ्ट की तरफ दो बढ़े, तो लेफ्ट की दो बढ़ने से ऊपर क्या होता है? पावर इंक्रीज होती है। तो 23 की जगह क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 23 की जगह 25, तो 3.13 इंटू 10⁻25 ऐसा हो जाएगा। 52 मोल ऑफ आर्गन में हमें बताने थे कितने एटम होते हैं, तो इतने एटम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें बताना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में, 52 यू ऑफ हीलियम में, तो 52 यू ऑफ हीलियम में बताओ कितने एटम होते हैं 52 यू में। तो हमें पता है कि 4 यू ऑफ हीलियम में, 4 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम होते हैं? एक एटम, है ना। हीलियम का एक ही तो एटम होता है 4 यू में, तो एक यू ऑफ हीलियम में कितना हो जाएगा? 1/4। तो 52 में हमें बताना है, तो 52 यू ऑफ हीलियम में कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 52, है ना। तो इसको आप कैंसिल करोगे, 4 से कितने टाइम जाएगा? 4 1 जा 4, और एक बचेगा, 4 1 जा 4 12, 4 3 जा 12, है ना। तो 13 एटम हो जाएंगे आपके 52 यू में। कितने? 13 एटम। मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो इस तरीके से मोल कंसेप्ट के बारे में आपने जाना होगा। अब अगला है बच्चों हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है आपके पास? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कि आपके पास जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर है हमारे पास H2O, है ना। हमारे पास क्या है? वाटर है H2O, और हमें देखना है कि इसमें वाटर जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है ना। तो किस तरीके से निकाला जाता है परसेंटेज? कि भाई जितना एलिमेंट का मास है अपॉन उसका मोलर मास डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज जो कंपोजिशन निकलता है
परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ एलिमेंट है ना, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सपोज हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कि भाई हाइड्रोजन कितना परसेंट है इसमें। तो कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, अपॉन अगर इसका टोटल आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कितना आएगा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अपॉन 18, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा ये आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 18 है ना। तो 200 को जब आप 18 से डिवाइड करो, 200 को 18 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय 18 है ना, ये आ जाएगा आपके पास 11.11%। तो आपके पास वाटर में हाइड्रोजन की जो कंटेंट है वो 11.11% है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितने ऑक्सीजन है, एक का मास 16 अपॉन टोटल 18 × 100 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 है ना। तो 800 डिवाइडेड बाय 9, 2 8 जा 2 9 जा 800 डिवाइडेड बाय 9 है ना, 88.88। तो आपने देखा 88.88% तो क्या है ऑक्सीजन कंटेंट है H2O में और 11.11% हाइड्रोजन की कंटेंट। तो ऐसे आप मॉलिक्यूलर, ऐसे आप परसेंटेज कंपोजिशन किसी का भी निकाल सकते हैं ना। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि CO2 में अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन देखें अलग अलग की, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन के अगर हम पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, टोटल मास अगर आप देखें इसका मॉलिक्यूलर मास तो 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। तो 12 16 दूनी 32 कितना हो गया बच्चों 44 ग्राम हो गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। तो आप इसको आप बस आपने डिवाइड करना है 1200 डिवाइडेड बाय 44, अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1200 डिवाइडेड बाय 44 कितना 27.27% आ जाएगा है ना। इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की निकालें ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, कितना ऑक्सीजन है 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 44 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। 2 से कट जाएगा 22 टाइम्स, ठीक है ना, 2 8 जा 16, 2 11 जा 22, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 डिवाइडेड बाय 11। 800 को आप 11 से आप डिवाइड करें कितना बैठेगा 800 डिवाइडेड बाय 11 है ना 72.72% है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन जिसकी चाहे उसकी निकाल सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट यूज हुआ है उसका मास अपॉन पूरे जो आपके पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास है ना, डिवाइड करेंगे उससे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसा आपका परसेंटेज कंपोजिशन का हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा है ना। तो मेरे ख्याल से जब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने समझा मोल कंसेप्ट, फार्मूला यूनिट मास और परसेंटेज कंपोजिशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।